चीन का एक कुत्ता खरीद के ले आए थे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नाक कटवा के रख दी वैश्विक स्तर पर। हमारे आगरे में कोई उपलब्धि नहीं है। मैं विकास के नाम पे अगर कहूंगा, हमारे जनप्रतिनिधि भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। जॉन्स मिल का उदाहरण सामने और साक्षात है। आगरा में यमुना की हालत, मतलब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करके, पुलों को बंद करके। आप कौन सा विकास करना चाहते हैं? हमारे आगरे का सौभाग्य है कि शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा मंत्री हमारे आगरे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है हमारे आगरा में। उसकी हालत क्या कर दी है आपने? आप केवल धमकी दे लें, लोगों के यहाँ बुलडोजर चलवा देंगे, धमका लेंगे, इस सब से काम नहीं चलेगा। तो काहे की उपलब्धि 9 साल क्या, 12 साल चलाते रहो, ये उपलब्धि थोड़ी ना। ये तो जो चल रहा है सो चल रहा है। कौन सा एयरपोर्ट? उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो बनने के बाद में बंद हो गए। सेठ के लिए काम करेंगे? ये लोकतंत्र है कि सेठ के गुलाम तंत्र? माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बाबा हैं, जीवन से विरक्त आदमी हैं, लेकिन वो उद्घाटन किसका करते हैं? फीता काटने के लिए किसके लिए आते हैं? यथार्थ का। मैं कपिल वाजपेयी, आगरा का निवासी, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आज 9 साल कंप्लीट हो गए, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? उपलब्धियां तो गिनाई हैं देश के सामने, निश्चित रूप से उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि अभी पिछले दिनों हम सब ने देखी थी। चीन का एक कुत्ता खरीद के ले आए थे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नाक कटवा के रख दी वैश्विक स्तर पर। ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी की है। अगर ऐसी उपलब्धियां हैं तो शर्मिंदगी भरीपूर्ण है। हमारे आगरे में कोई उपलब्धि नहीं है। मैं विकास के नाम पे अगर कहूंगा तो कोई उपलब्धि नहीं है। और बहुत ईमानदारी से गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। जॉन्स मिल का उदाहरण सामने और साक्षात है। और जॉन्स मिल में भी ऐसे लोग, सीधे रिश्तेदार या बिल्डर जो शामिल हैं, उनके ऊपर वरद हस्त है हमारे विधायकों का। यमुना की हालत देख लीजिए, आगरा में यमुना की हालत, मतलब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करके कि क्या हुआ, नगर निगम के ऊपर चालान काटा। ये आप गंदा पानी डाल रहे हैं, जहरीला पानी डाल रहे हैं, गंदगी का भरा पानी डाल रहे हैं, इसके लिए चालान कटा, पैसे जमा करने पड़े करोड़ों रुपए, उसके बावजूद कोई सुधार नहीं है। न पानी में, न शिक्षा के स्तर पे। स्कूलों को बंद करके आप कौन सा विकास करना चाहते हैं? लोगों को लड़ाने वाली बातें तो तमाम करी हैं। आगरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है हमारे आगरा में, उसकी हालत क्या कर दी है आपने? आप बढ़ाने के लिए आपने प्रस्ताव क्या दिया? भाई, हाईकोर्ट की बेंच, हमारे यहाँ मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे एसपी सिंह बघेल साहब, कानून की बेंच के लिए लोग सालों से लड़ रहे हैं, इसका प्रस्ताव ही नहीं था उनके पास। तो आपने क्या करा? हमारे दो सांसद हैं, एक एसपी सिंह बघेल साहब और एक राजकुमार चाहर जी, दोनों के रहते हुए भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो 3 बार भारत में प्रधानमंत्री बने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर जिला बनाने की मांग को इन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ होना चाहिए। सरकार ने माना, उसका प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन वो प्रस्ताव चला कहाँ गया? वहां आज सबसे पिछड़े हुए देहात, जंगलात में शुमार है। आज रात में आप वहां से निकल नहीं सकते। आज की भी परिस्थितियां वहां बड़े गंभीर हैं। तो ऐसे क्षेत्र को बिल्कुल ये लोग जानबूझ के दवा कुचला रखना चाहते हैं। हाईकोर्ट की बेंच, स्टेडियम की मांग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग, ये सारी चीजें, शहर में लेदर पार्क की बढ़िया से मांग, उसकी स्थिति आज भी आप देख लीजिए। वो कंप्यूटर के लिए हब बनेगा, आईटी हब बनाएंगे। आईटी हब तो जब बनाएंगे जब आईटी का आप कुछ काम करेंगे। केवल मांग करने से कुछ नहीं होता। आलू के किसान के लिए आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लगनी थी। कहना तो अच्छा लगता है, लेकिन कहने के अलावा भी तो कुछ करेंगे। संसद में हमने प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव का पीछा कब किया? उस प्रस्ताव के लिए आपने करा क्या? आगरे में ताजमहल जैसी विश्वदायी स्मारक है, उसके चारों ओर भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए कमाने की जुगाड़ कर ली, लेकिन उसके आसपास के लोगों का ना तो जीवन स्तर सुधर रहा है, ना व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। अगर नहीं सुधर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार
वर्तमान का शासन है और उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा। और आपराधिक रिकॉर्ड अगर चेक करते हैं भाई, आपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट पे भी अगर आप चेक करेंगे तो उसमें गिरावट नहीं आई है। आप केवल धमकी दे लें, लोगों के यहाँ बुलडोजर चलवा देंगे, धमका लेंगे, इस सब से काम नहीं चलेगा। इलीगल कॉलोनियां शहर में ज्यादा बढ़ गई हैं और इलीगल काम ज्यादा बढ़ गया है। उसको रोकने के लिए अगर सरकार फेल है तो काहे की उपलब्धि 9 साल क्या, 12 साल चलाते रहो, ये उपलब्धि थोड़ी ना, ये तो जो चल रहा है सो चल रहा है। अपनी उपलब्धि के तौर पे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, एक्सप्रेसवेज का निर्माण, सड़कों और मेट्रो का निर्माण, जाल बिछाना, तमाम चीजें, और खासतौर पर एयरपोर्ट जो बनाए जा रहे हैं, उसको जो है बीजेपी अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना रही है, क्या कहना चाहिए? कौन सा एयरपोर्ट? उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो बनने के बाद में बंद हो गए। अलीगढ़ हमारे पास का जिला, कौशाम्बी का, ये ऐसी जगह बता रहा हूं जहां पर ऐसे 7, आजमगढ़ का, चित्रकूट का, ये ऐसे एयरपोर्ट बता रहा हूं कि भाई ये 7 एयरपोर्ट बंद क्यों हो गए? आपने श्रावस्ती का एयरपोर्ट बंद क्यों कर दिया? इसको बनाने में तो अरबों करोड़ों रुपए लगे। आप क्या एक ठेकेदार या एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करेंगे? सेठ के लिए काम करेंगे? ये लोकतंत्र है कि सेठ के गुलाम तंत्र, कि एक सेठ को फायदा पहुंचाना इसलिए आप काम करेंगे? ये गलत और थोथा प्रचार है। जमीनी प्रचार अगर देखना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बाबा हैं, जीवन से विरक्त आदमी हैं, लेकिन वो उद्घाटन किसका करते हैं? फीता काटने के लिए। किसके लिए आते हैं? यथार्थ का। भाई आप यथार्थ का फीता काट रहे हैं। आगरे में एसएन की बिल्डिंग देख लीजिए ना, अभी रामनाथ सिरकवार जी ने एक वो चिमटा लेकर दिखाया था कि कितनी पोली हो चुकी है। या तो रामनाथ सिरकवार को जेल में भेज दीजिए कि रामनाथ सिरकवार झूठ बोल रहा था, या माननीय मुख्यमंत्री जी उन अधिकारियों को जेल में भेजें जिनके कारण वो बिल्डिंग 4 साल में धराशायी हो गई। आप क्या तमाशा करने पे लगे हुए हैं कि प्राइवेट आदमी को बढ़ाएंगे और सरकारी तंत्र को खत्म कर देंगे? सरकार पे आज भी लोगों का विश्वास है, क्योंकि जो सरकार एक शब्द है, सरकार शब्द ऊपर वाले के बाद अगर किसी का जमीन पे सरोकार है वो सरकार है। और सरकार अपनी इस अटैचमेंट को, इस अचीवमेंट को खत्म करके प्राइवेट हाथों के में अपने पूरे तंत्र को बेच देना चाहती है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो गलत परंपराएं हैं। आप दलाली वाले कामों में फंसना मत स्वीकार कीजिए, आप लोगों को आराम देने वाले काम स्वीकार कीजिए।